तो राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज नए टॉपिक पर। तो गणपति बाबा जी की मूर्ति ये स्थापना कैसे करें और उनकी पूजा कैसे करें, हम कितने दिन के हमें गणपति बाबा रखने चाहिए और कितने दिन के बाद उनका विसर्जन करना चाहिए। तो चलिए आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं आज कुछ। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो सबसे पहले जिस भी दिन गणेश चतुर्थी होगी उस दिन आपको सवेरे नहा धो लेना है और उसके बाद आपको एक चौकी लगानी है। अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो, पर मैंने चौकी नहीं लगाई थी, अपने घर के मंदिर में ही हम ऐसे एक साफ़ कपड़ा बिछा करके पुष्पों का आसन देना है और सबसे पहले हमें गणेश जी को विराजमान करना है। तो ये वाले गणेश जी हम लेके आए थे, ये इको फ्रेंडली गणेश जी हैं जो कि माटी के होते हैं। तो ये वाले हम लेके आए थे और हम सबसे पहले गणेश जी को ही विराजमान करेंगे क्योंकि हमारे मंदिर में गणेश जी की भी विग्रह नहीं है। तो एक छोटे से गणपति थे हमारे पास, वो भी हम रख देंगे। और उसके बाद हमें अपने गणेश जी महाराज को फूल अर्पित करने हैं, टीका चंदन रोली ये सब लगाने हैं, जनेऊ अर्पित करने हैं। जनेऊ में आप पीला सा पूरा जनेऊ को पीला भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप छोटी सी बिंदी भी लगा सकते हैं पीले रंग की, वो पीला माना जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चंदन लेना है और श्री गणेश जी का स्वागत करना है कि हे प्रभु आप आए हमारे घर। और आप 1.5 दिन के भी रख सकते हैं गणपति बापा को, 2.5 दिन के भी रख सकते हैं, 1.25 दिन के भी रख सकते हैं, 5, 7, 11 ऐसे रखे जाते हैं। गणेश जी महाराज हमने 2.5 दिन के रखे थे और उसके बाद हमने विसर्जन कर दिया था। तो उसके बाद दूसरे गणपति जी को भी हम विराजमान कर लेंगे, उनके विग्रह को भी हम चंदन टीका रोली इत्यादि जो आपके पास उपस्थित हो उन सब में से किसी का भी एक तिलक लगा सकते हैं। और आपको पता है लड्डू गोपाल जी को जैसे हम तुलसी चढ़ाते हैं प्रसाद स्वरूप, ऐसे हम गणेश जी महाराज को बिल्कुल भी तुलसी का भोग नहीं लगाते। तो आप एक सुपारी लीजिएगा, सुपारी भी आपको लेनी है और थोड़े से ये अक्षत्र लेने हैं आपको, अक्षत्र भी यहाँ रखने हैं और एक सुपारी रखनी है, ये भी आप अपने गणपति बापा को अर्पित करना है। और आप यही सामग्री कलश में भी डाल सकते हैं, जो कलश आप भर के रखेंगे, जो कि मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप स्थापना कर सकते हैं। बहुत साधारण सरल पूर्वक बता रही हूँ मैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़े बड़े तामझाम नहीं बता रही हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, अक्षत्र लेने हैं, आप उसको सिंपल ऐसे रख भी सकते हैं और आप चाहें तो उसका कमल दल भी बना सकते हैं अगर आपको आता है तो। और उसके बाद आपको एक ऐसे जल का भरा हुआ लोटा ले लेना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में, ऐसे आपको एक जल का भरा हुआ लोटा ले लेना है। आप माटी का भी ले सकते हैं, पीतल, तांबे का इत्यादि, स्टील का, जिस भी चीज़ के पास आपको उपस्थित हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले रोली से या फिर चंदन से स्वास्तिक बनाना है। आपको पता है स्वास्तिक के बिना हमारे हिंदू धर्म में कोई भी काम संपूर्ण और शुरू नहीं होता। उसके बाद आपको एक कलावा लेना है, जिसे हम मौली कहते हैं। उसके बाद इस कलश के कंठ पर आपको मौली बांधनी है, यानी कि कलावा बांधना है, बिना कंठ के बांधे ये संपूर्ण नहीं कहलाएगा। तो उसके बाद आपको ऐसे करके मौली अपने इस कलश पर बांध। और आज ये वीडियो है जो हमारी बहुत लास्ट में डल रही है क्योंकि हमारा छोटा बच्चा है जो उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए हमारी वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है जब से मौसम बदला है। तो ये थोड़ा लेट डाल रही है वीडियो, तो लेकिन इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। तो ये हमने लिया है हल्दी की गांठ, आप हल्दी चुटकी भर के भी ले सकते हैं। हमने हल्दी की गांठ ली है, वो उस पानी में डालनी है जो आपने लोटा कलश भर के रखना है। उसके अंदर आपको थोड़े से अक्षत्र डालने हैं और उसके बाद ऐसे ढक्कन लगाना है, लेकिन ये बाद में लगाना है, मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। उसके बाद इस पर भी आपको अक्षत्र रखने हैं। अक्षत्र जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर आपको जोत जलानी है, यानी कि चिरागी जलानी है। तो उसके बाद पुष्पों से आप इसको सजा सकते हैं अच्छे से, कलश को। जो भी आपके पास फूल उपस्थित हो आसपास से तोड़ लेना, छोटे छोटे पौधों में होते हैं, ज़रूरी नहीं बाहर से ख़रीद के ही लाओगे, फूल ही होते हैं। आप अपने आसपास में छत पे जो भी तुमने पौधे वौधे लगाए वहाँ से ले करके आप अपने गणपति बाबा को फूल चढ़ा दीजिएगा।
तो ये आप लेने हैं आपको पत्ते, और पत्ते आपको 5 या 7 ही रखने हैं आपको, ऐसे नहीं कि तो 3-4 रख दिए, नहीं। और आपको इनके ऊपर रोली चंदन का टीका भी लगाना है। मैंने लगाया था लेकिन वो वीडियो में नहीं आ पाया, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप इस पे रोली चंदन का टीका भी लगाना। तो हम इसमें 7 पत्ते लगाएंगे कलश के अंदर। 7 पत्ते लगाने के बाद हम इसमें नारियल स्थापित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अक्षत्र से ही जोत जलाएंगे, अक्षत्र रख करके इसके ऊपर ऐसे प्लेट पे, और इसके ऊपर हम जोत जलाएंगे। तो ये है हमारे कलश स्थापना, जो कि हमने अपने गणपति बाबा जी के लिए करी है। तो आप इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ मैं, जितना हमें आता है उतनी वीडियो मैं आपको आपके सामने लाती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आप ऐसे करके फिर सफाई कर लीजिए, थोड़ी सी जो चावल वगैरह गिरेंगे उन्हें हटा लीजिएगा। उसके बाद आपको एक दिया लेना है, जो भी आपके पास उपस्थित हो, उसके अंदर आपको घी डालना है। उसके बाद आपको ये यहाँ रख देना है, एक दिया यहाँ जलेगा, या आप इससे ही पूजा कर सकते हैं, या आप 2 दिए भी जला सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से हम पुष्पों का आसन दे करके हमारे श्री ठाकुर जी को भी बिठाएंगे, हमारे लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है हम सेवा ले रखी है हमने लड्डू गोपाल जी की, हम उनकी सेवा करते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ लड्डू गोपाल जी है, राधा रानी हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ लड्डू गोपाल जी की सेवा है। और अगली वीडियो में भी आप बने रहिएगा। अगली वीडियो मेरी राधाष्टमी के ऊपर आएगी, तो उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और अभी पूरे दिन 11 दिन तक गणपति बाबा विराजमान रहेंगे सबके घरों में। तो जिस कोई 5 दिन के रखता है, कोई 11 दिन के, कोई 7, कोई 2.5, कोई 2, कोई 1.5। तो उस तरीके से आप अपनी इच्छा पूर्वक गणपति बाबा को विराजमान कर सकते हैं, जितने भी दिन आप रखना चाहें। तो इसके बाद हम अपने तीनों ठाकुर जियों को तैयार कर देंगे, और तैयार करने के बाद श्री हरि बोल करके लड्डू गोपाल जी को हाथ जोड़ करके उनसे भी विनती करेंगे, हे प्रभु, जैसे सब कि आप भी गणपति बाबा की तरह हमारे जीवन के सारे विघ्न हर लो और हमारा जीवन खुशियों से भर दो। तो इस तरीके से फिर हमने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके बोलना है, गणपति बाबा के आगे हाथ जोड़ के बोलना है। जो भी आपकी मनोकामना हो, इच्छा हो, वो आपको बाप्पा से ज़रूर बोलनी है, लड्डू गोपाल जी से ज़रूर बोलनी है। वो देखिएगा अगले साल आने से पहले वो ज़रूर पूरी करेंगे आपकी जो भी इच्छा होगी। उसके बाद आपको अच्छे से फूलों से सजा लेना है लड्डू गोपाल जी को, और हमारे गणपति बाबा जी को आप अच्छे से सजा लीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे के भोग प्रसाद वगैरह में आपको क्या लगाना है, और आप किस किस चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो आपको कैसी लगती है हमारी वीडियो दोस्तों, ये भी ज़रूर बताना। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करना। तो ये गणपति बाबा जी के लिए हम यहाँ पर लाए थे लड्डू, जितना जिसका समर्थ वो उतना करे, जितना हो सके उन पे। तो यहाँ पर हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे। दक्षिणा अर्पित हम इसलिए करते हैं क्योंकि पूजा में रही कमियों को यह दक्षिणा अर्पित करने से वो कमियाँ सभी दूर हो जाती है। और यहाँ पर हम एक घी का दीपक लेंगे, लड्डू गोपाल जी को, गणपति बाबा जी को लड्डुओं का भोग लगाएंगे, दूध का भोग लगाएंगे, मिश्री का भोग लगाएंगे, माखन का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम अपने गणपति बाबा जी को और अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे, और अच्छे से खूब आरती वगैरह करेंगे, गीत गाएंगे, थोड़े भजन कीर्तन करिएगा। उस दिन आपके घर में गणपति बाबा आए हैं, और हर किसी के घर में नहीं आते हैं गणपति बाबा। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो गणपति बाबा उनके घर में पधारते हैं, और कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन हमारे घर में भी गणपति बाबा ज़रूर आए। तो इस तरीके से आपको साधारण विधि पूर्वक ऐसे ही सेवा पूजा करनी है। हम बहुत साधारण तरीका है ये हमारा पूजा करने का। हम किसी की देख के हम आपको नहीं शेयर करते वीडियो, जो हमें आता है हम उस तरीके से आपको वीडियो बनाते हैं। तो ये है हमारी कुछ आज की सिंपल वीडियो। तो आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं वीडियोस बनाती हूँ, और आपको पता ही है जितनी,
और इस तरीके से आपको जोत बत्ती करनी है, धूप दिखानी है और ये कलश स्थापित करना है, लड्डुओं का भोग लगाना है, खूब सारी ये जल भर के ज़रूर रखना है।